अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के बारे में। यहाँ पर मुन्ना वापस आ तो गया जेल से, लेकिन आते ही हाज़िरी देनी पड़ी रहमती के पास। और ऐसे ही रहमती से कह दिया कि फ़र्ज़ करें अगर ज़रनाब आपकी ज़िंदगी में ना हो तो अगर वो किसी और से मोहब्बत करती हो तो आप क्या करेंगे। तो रहमती ने कहा कि ज़रनाब को भी नहीं छोड़ूंगा और उसको भी नहीं जिससे वो मोहब्बत करती है, क्योंकि मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है, अपनी मोहब्बत नहीं किसी को दी जाती। यहाँ पर वो तो देखता ही रहता है इकबाल मुन्ना कि रहमती ने क्या कह दिया, और साथ दिलबर भी। दिलबर को तो पहले ही लगता है कि रहमती बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ज़रनाब के बारे में। इतना सीरियस है कि आज रहमती ज़रनाब के घर पहुँच गया रिश्ता लेकर। बाप को तो यकीन ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। रहमती उनके घर रिश्ता लेके आ गया उसकी बेटी का। तो बाप ने कहा, एसीपी को जानते हो, फारिस को? मेरी बेटी उसकी अमानत है, मैंने उसको दे दी। अगर तुम चाहते हो तो जाओ, उससे जाकर ले लो। रहमती कहता है ठीक है, अब तो मैं उसी के पास जाऊंगा। तो क्या फारिस के पास जाएगा तो फारिस ज़रनाब देने के लिए तैयार हो जाएगा रहमती को? फारिस तो पहले ही कहता है कि रहमती बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या उसकी ताकत के नशे में आकर फारिस गुम ही ना हो जाए, डर ही ना जाए उससे, और ज़रनाब उसको देने के लिए तैयार ही ना हो जाए। फारिस के पास तो वैसे भी मिफ्रा है ही, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि रहमती आया ये कोई छोटी बात नहीं। जब आपने यही बात फारिस को जाकर बताई तो फारिस ने कुछ कहना चाहा, तो बाप ने कह दिया कि मेरा मुल्क इसी वजह से तबाह बर्बाद हो गया कि यहाँ पर ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, और तुम जैसे एसीपी भी इन लोगों से डरते हो क्योंकि इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। एक ही मिनट में वो तुम लोगों का तख्ता भी हिला सकते हैं, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, इनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। यहाँ पर यही बात समझाती है उसको ज़रनाब भी, लेकिन फारिस को ये बातें फ़िलहाल तो समझ नहीं आती। ज़रनाब जैसे ही घर आती है तो एक गांव का आदमी घर में बैठा होता है, जो यहाँ पर ज़रनाब के बाप को बताता है कि फारिस की ज़मीन तो अभी सेल ही नहीं हुई, तो फिर 1 करोड़ रुपया उसके पास कहाँ से आ गया। बाप कहता है ज़रनाब को कि फारिस की ज़मीन नहीं सेल हुई, तो ये 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया फारिस के पास। अब तो शक होना शुरू हो गया ज़रनाब को कि फारिस ने कोई अच्छा काम नहीं किया, फारिस ने कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जो उसके पास इतना पैसा आया है। बाप से कहती है कि पूछूंगी तो ज़रूर इसने किया क्या है, तो उसका हाथ अपने सर पर रख लेती है और कहती है झूठ मत बोलना, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया। फारिस फ़िलहाल तो बातों में टाल देगा, क्योंकि वो जानता है कि इस चीज़ों को पसंद नहीं करती ज़रनाब, और अगर ज़रनाब को कोई ऐसी बात बताएगा तो ज़रनाब कभी भी फारिस से बात नहीं करेगी और हमेशा हमेशा के लिए फारिस को छोड़ देगी। और जब कुछ पैसे देना चाहा फारिस ने ज़रनाब के बाप को, तो उसने आगे सख्ती से मना कर दिया कि ऐसे पैसा लेने से बेहतर है कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं। बाप को तो पता चल गया कि फारिस ने ये पैसे 1 करोड़ रुपया रहमती से ही लिया है, मगर ज़रनाब को शक है और वो फारिस के मुंह से सुनना चाहती है। क्या फारिस ये सब कुछ ज़रनाब को बता देगा कि ये पैसा उसने कहाँ से लिया, या अपनी मंगेतर रहमती की झोली में डाल देगा। जब से पता चला है मुन्ना को कि रहमती गया है वहाँ पर रिश्ता लेने ज़रनाब का, तो मुन्ना इंतहाई गुस्से में है। मुन्ना का बस नहीं चल रहा कि जाके रहमती को खड़ा खड़ा इस दुनिया से हटा दे, मगर दिलबर ने एक बहुत ही अच्छी बात की कि दोनों आपस में एक लड़की के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो, पहले इस लड़की से पूछो तो सही कि वो तुम दोनों को पसंद भी करती है या नहीं। ये उसने रहमती को नहीं, ये उसने सिर्फ और सिर्फ इकबाल मुन्ना को कहा। इकबाल मुन्ना भी सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे एक दफ़ा बात तो ज़रूर करनी चाहिए ज़रनाब से। तो क्या मुन्ना ज़रनाब से बात करेगा और क्या होगा ज़रनाब का जवाब, ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।